हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, कल का जो मेरा वीडियो था उसमें हम आप लोगों को बता रहे थे कि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कि अगर हमें नंबर सिस्टम में से ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई संख्या दिया होता है या कोई क्वेश्चन दिया होता है कि उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड, इसके साथ में बताने के साथ मैंने रूल बताया था, शॉर्टकट बताया था और ये बताया था मैंने कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में और ये वीडियो अंत तक देखिए। तो फ्रेंड, कोई क्वेश्चन लिखते हैं हमें, क्योंकि हमें सॉल्व करना है ना कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे लिख ले हैं, यहाँ पे इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना हम लोग सीख रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लिख दें इस तरीके से, जैसे 2165 पावर लिखा दिया 125 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो फ्रेंड, ये एक क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है इस टाइप का आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपके सामने कल लाए थे कि ये क्वेश्चन भी बताया था, रूल भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल बताया था। तो फ्रेंड, इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो आपको पता है कि लास्ट में क्या है, 5 है और ये 5 है। तो सिंपल सी बात है, आपको आंसर पता हो गया कि इसका इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक इसका जो बन गया वो हमारा कितना बन गया, 5, क्योंकि ये 5 है। इस पावर से वैसे फ्रेंड हमें मतलब नहीं होता है। अगर रिकैप करवाएं आप लोगों को पीछे का, तो आपको मैंने बताया था कि अगर लास्ट में 0 आता है, 1 आता है, 6 आता है या फिर 5 आता है, पावर कुछ भी होगी कोई मैटर नहीं करता है, सीधे हम आंसर पे टिक करेंगे। तो लास्ट में 5 है, सीधे से आंसर टिक कर दिया, डेट्स हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से दे सकता है क्वेश्चन। फ्रेंड, जैसे यही क्वेश्चन इस तरीके से बना दे, जैसे कर दिया 4173 पावर कर दिया 21 प्लस 1 3 और ये कर दिया। फिर कहा इकाई का अंक हमें बताना है क्या होगा। अब फ्रेंड, आपको पता है कि इकाई का अंक आपको बताना है। रूल फ्रेंड वही होगा जो हम लोग यूज किए थे कल, जो हमने बताया था। थोड़ा सा हमें इस पे वर्क करना है। तो इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्योंकि लास्ट में 3 है। मैंने कहा था कि कुछ ऐसी संख्या, जैसे 3 बताया था, 7 बताया था, 8 बताया था, कि इसमें हम 4 वाला ही अपना तरीका यूज कर लेंगे। तो 4 वाला तरीका यूज करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे, और आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 और 1 है। तो 0 और 1 में 4 का पहाड़ा नहीं आएगा, क्योंकि भाग नहीं कर पाएंगे आप। तो पूरे ले सकते हो, आप पूरा ले लो। तो जैसे ले लिया ये इसको 4 से भाग करो, कितना आएगा, 4 पंचे 20 आ गया, और ये 0 और ये आपका हो गया शेष। तो फ्रेंड, ये शेषफल हो गया है यहाँ पे। और मैंने बताया था कि जो शेषफल आएगा वही लास्ट संख्या पे हम लोग क्या लगाएंगे, पावर लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर अगर ये वाला हम 1 लगा दें तो कितना हुआ, 3। इसका मतलब इसका जो इकाई का अंक क्या आया, वो 3 आया। लेकिन फ्रेंड, बीच में प्लस लगा हुआ है तो हम लोग प्लस लगाएंगे। इसमें इकाई का अंक हम लोग पता करेंगे। तो मैंने कहा था कि 4 और 9 में रूल बताया था कि अगर कोई 9 संख्या है, 9 पे घात अगर विषम है तो उसका आंसर 9 ही होता है, और अगर इसकी घात सम है तो आंसर इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। आपको
ध्यान होगा, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। तो मैंने बताया था कि अगर घात सम विषम है तो इसका इकाई का अंक 9 होगा, और अगर घात सम है तो इकाई का अंक क्या होगा फ्रेंड, 1 होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि घात है सम। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम चेक करें तो घात सम है या विषम है तो आपको पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड पता करने की बात क्या है कि यहाँ पे लास्ट में 5 है, और 5 होने पर ये टोटल डिजिट जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, विषम। और विषम होने पर इसका जो आंसर आएगा इकाई का अंक वो कितना आएगा, 9 आएगा। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 9 कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 में 9 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड, 12 होगा, यानी कि 12 होगा। और इसका इकाई का अंक आपको पता चलेगा क्या आया, 2। तो इकाई का अंक आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगी तो कहीं काम चलने वाला है नहीं। तो ये दोनों का इकाई का अंक जो हमें निकालना था, स्पेशल इसका नहीं कहा था, इसका नहीं कहा था, इसको सॉल्व करके पूछ रहा था। तो इसका 3 था, इसका 9 था, जोड़ा और फिर कितना आया, 12 का लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 2। और इधर ही से इकाई होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार होता है ना फ्रेंड। तो ये हमारा जो 2 हुआ, ये हुआ हमारा इकाई का अंक। तो इस क्वेश्चन का पूरे का जो आंसर है, इकाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी सिंपल देगा, कभी एक में जोड़ के देगा, कभी क्या करता है एक में 2 चीज़ें जोड़ेगा और एक को घटा के भी देगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 5121 इसकी पावर 10 ये लगी हो, प्लस 6192 ये पावर लगी हो, माइनस करके एक ऐसा कोई नंबर जैसे इस तरीके का लगा हो ये। अब अगर आपसे पूछता है इसमें इकाई का अंक, कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो रूल हमारा सिंपल रहेगा, बस सॉल्विंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इन दोनों का निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इन दोनों का इकाई का अंक को जोड़ेंगे और इसके इकाई के अंक को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 होता है, 0 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो उसका आंसर वही होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1, प्लस ये 2 है। 2 के लिए रूल क्या था, मैंने कहा था सिंपल से जहाँ पे शॉर्टकट नहीं आएगा हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करके चेक करते हैं। तो जैसे 15 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, चेक करिए ज़रा, 4 तिहाई 12, ये आया यहाँ पे 3 शेषफल आया। मैंने कहा था जो शेषफल आएगा वो लास्ट संख्या पे पावर यूज करेंगे। तो 2 पे अगर हम लोग पावर यूज करेंगे 3 तो कितना आएगा, 8। ये 8 इकाई का अंक आ गया, इसका इकाई का अंक, तो ये 8 लिख देंगे, माइनस 0 है लास्ट में। आपको पता है कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 होगा तो इकाई का अंक जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया आपका 0। अब इन दोनों को ऐड करें तो 8 और 1 कितना हुआ, 9। 9 से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो फ्रेंड इसका जो इकाई का अंक आया है आपका वो कितना आया है, 9 आ गया इकाई का अंक। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मल्टीपल बीच में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड मल्टीपल का साइन जैसे इस तरीके से कह दे 5 1 7 6, यहाँ पे 2 3 5 4 कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दे। मल्टीप्लाई का साइन लगा करके ये पूछ ले, इस तरीके से दे दे, फिर कहे अगर इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड था तो ऐड कर दिए थे, इसमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। होना क्या है आपको पता है कि लास्ट में 6 लिखा हुआ है, और अगर 6 लिखा है तो उसका इकाई का अंक क्या होता है, वही संख्या होती है। तो फ्रेंड इसका इकाई का अंक आपको पता चल गया 6 है। बाकी क्या आता है उससे कोई मैटर नहीं करता है, उसको आप
को ध्यान नहीं करना है। इसका इकाई का अंक 6 आया है, 6 पे ध्यान करना है, वही फोकस करना है। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन आप लगाओ और इसका इकाई का अंक निकालो। इसका इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको भाग करोगे। तो फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पे 15 लिख रखा था, 4 को जब भाग करोगे 15 को तो 4 3 12, 3 शेषफल होगा। ये जो अंक है वो इस पे हम लोग क्या करेंगे, पावर लगाएंगे। तो 7 की घात 3 लगाने का मतलब है 343 हो गया। इसको सॉल्व करने पर 343 का ये 3 जो होगा हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये क्योंकि ये इकाई का अंक इसका क्या है, 3 है। ये 3 हमने लिख लिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और हमें इकाई का अंक पता चल जाएगा। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, 6 तियां 18 आ गया है, और इसका इकाई का अंक क्या बन रहा है, 8। तो इसका इकाई का अंक 8 बन रहा है। तो फ्रेंड इस पूरे का जो आंसर आया वो हमारा क्या आया, 8। इकाई का अंक इसका बन गया है 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आ सकता है, प्लस आ सकता है, माइनस करके बीच में आ सकता है, यहाँ पर भी माइनस आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको रूल अपना फॉलो करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा सेकंडों में, आपको कुछ नहीं करना है। ये तो हो गया पावर का। कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो भी हम आपको बताते हैं। सिलसिला चल रहा है क्वेश्चनों का कि इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो टाइप बता रहे हैं, उसका अगला टाइप बनता है, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दें 5 7 8 6 9 प्लस 1 2 3 4, फिर इसमें पूछ लिया गया इकाई का अंक। इकाई का अंक तो फ्रेंड इकाई का अंक इसमें अगर पूछेगा तो आपको ये नहीं करना है कि इकाई का अंक पूछ रहा है दोनों को ऊपर नीचे लिख करके ऐड कर दो आंसर दो, नहीं करना है, क्योंकि आपको ये करना ही नहीं है। ये करोगे टाइम जाएगा, और टाइम आपके पास होता नहीं है। 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच का टाइम होता है आपके पास। इतने सेकंड में चाहो तो आप ऐड करो या तो शॉर्टकट अपनाओ। तो शॉर्टकट अपनाने के लिए क्या करना है, लास्ट के डिजिट इसका इकाई का अंक देखना है। तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 9 है, और इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 4 है। यही लेना है और ऐड करना है। तो इसका 9 इसका 4 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 13 आया। 13 में इकाई का अंक क्या बना, 3। 13 में इकाई का अंक 3 है। इससे हमें पता चलता है कि इस पूरे का इकाई का अंक कितना आया, 3 आ गया। पूरा डिजिट नहीं ऐड करना है, लास्ट का ऐड करना है और आंसर आ जाएगा, सिंपली आंसर आएगा। ये मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं, कभी कभी कई लिख के आ जाता है। जैसे 1 5 है, 1 7 8 प्लस 1 इस तरीके से कई आ गया। फिर भी आपको वही करना है, लास्ट के डिजिट लेना है, बाकी कुछ नहीं। जैसे 0 में 1 जोड़ दिया तो 1 आया, 1 में 4 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 8 जोड़ा को 13 आया। 13 आ गया इन सब का आखिरी अंकों का योग। और 13 में से अगर 3 लोगे तो इकाई का अंक इन सब का क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। ये इकाई का अंक आपका 3 बनेगा, 3 बनेगा। तो लास्ट के डिजिट आपको ऐड करने हैं। फिर से जो आंसर आता है उसका लास्ट का डिजिट ही इकाई का अंक होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से चलता है। तो इकाई का अंक जो इधर से होता है वही होगा। तो यही वाला हम लोग जो लेंगे वही हमारा इकाई का अंक होगा। ये हमारा मल्टीप्लाई का भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन हम लिख देते हैं इस तरीके से, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है, इकाई का अंक पता करना है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई हमें पूरी डिजिट का नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पूरी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम जाएगा।
इतना टाइम होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने इसमें लास्ट के डिजिट लिया है वैसे ही लास्ट के डिजिट लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका लास्ट का डिजिट ये इकाई का अंक हुआ, इसका लास्ट का डिजिट ये इकाई का अंक हुआ। इन दोनों को लोगे 7 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 21। 21 में इकाई का अंक जो है वो क्या है 1। जब इकाई का 1 है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है कि इस दोनों डिजिटों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। तो इसका इकाई का अंक हमारा क्या होगा 1 होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसका हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि लास्ट के डिजिट लेना है, बाकी कितनी बड़ी संख्या लिखी है उसको हमें कुछ नहीं करना है, चाहे मल्टीप्लाई कर दिया हो, प्लस का दिया हो, माइनस का दिया हो, चाहे कई बार मल्टीप्लाई करके आए। जैसे इस तरीके से आ सकता है 7 5 इंटू 2 1 इंटू 3 इंटू 1 2 4 कर दिया, इस तरीके से आ सकता है। फिर भी हमें क्या करना है कि लास्ट के ही डिजिट लेने हैं। जैसे इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 का 3 से तो 4 3 12, 2 आया, इस 2 को लेना है, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करना है तो 2 आएगा, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से करना है तो 5 दूनी 10 होगा। इस 10 का हमारा आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि 10 में लास्ट जो 0 आया है वही का इकाई का अंक बन रहा है। तो इस पूरे का जो इकाई का अंक आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फ्रेंड एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है, डिजिट अगर मल्टीपल में है तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो डिजिट दी गई हैं उनमें कहीं पे 5 तो नहीं दिख रहा है। 5 दिख जाए, उसके साथ में अगर 2 दिख जाता है या 4 दिख जाता है, 6 दिख जाता है या 8 दिख जाता है तो आप सीधा उसका आंसर 0 पे टिक करो, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 2 से 4 से 6 से 8 से अगर होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई के केस में अगर 5 दिख जाता है, बाकी 2 4 6 8 अगर दिख जाता है या फिर 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा।